नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मानसून आ गया है और बारिश का मौसम आ चुका है। बारिश हो रही है, रेगुलर बेसिस पे बारिश हो रही है। कभी धूप आ रहा है, कभी बारिश हो रही है। तो बारिश तो हर किसी को पसंद है। बारिश का सीज़न जो आता है यानी कि रेनी वेदर जो आता है वो हर किसी को पसंद है। पर जब बारिश होती है या बारिश का सीज़न आता है तो उस टाइम पे बारिश के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि मलेरिया होना, डेंगू होना, टाइफाइड होना और स्किन से रिलेटेड एलर्जी आना, क्योंकि बारिश हो रहा है। बारिश के वजह से ये सारे परेशानियां हर तरीके की डिजीज़ जो होती है वो एग्रावेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। और साथ साथ में ही जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उनका भी बारिश के मौसम में उनके जो जितने भी सिम्टम्स जो धीरे धीरे ठीक हुए होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बारिश के मौसम में एग्रावेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि बारिश का मौसम है तो आपके जो सिम्टम्स, अस्थमैटिक पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो एग्रावेट हो रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए और उनको कैसे आराम आए कि वो दोबारा से बारिश के मौसम को वो इंजॉय कर सके। तो देखिए, जब भी बारिश आता है तो बारिश के साथ साथ अस्थमैटिक पेशेंट की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। अब ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बारिश की वजह से देखने को मिलता है कि घर में क्या लगना, कोने कोने पे, जगह जगह पे क्या दिखाई देने लगता है, सीलन दिखाई देने लगता है। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एग्रावेट होने स्टार्ट होने लगते हैं, उनका पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और एलर्जी, जिन भी पेशेंट को डस्ट से, पोल्यूशन से एलर्जी होती है वो बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा उनके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो अस्थमैटिक पेशेंट में बारिश की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि खांसी आना, ज़ुकाम लग जाना, सांस फूलना, छाती से आवाज़ आना और घड़ घड़ की आवाज़ आना, ये भी नहीं कि नॉर्मल आवाज़ आना, सीटियों जैसी आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। बलगम आना, बलगम का कलर कभी सफ़ेद हो जाता है, कभी पीला हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम बारिश के मौसम में एग्रावेट हो रहे हैं। क्यों एग्रावेट हो रहे हैं? क्योंकि देखने को मिल रहा है कि घरों में क्या हो रहा है, सीलन लग रही है यानी कि फफूंदी लग रही है। तो उसके वजह से पेशेंट के सिम्टम्स जो होते हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं। तो अब इनको कैसे कंट्रोल कैसे किया जाए, ऐसे कैसे अवॉइड किया जाए कि पेशेंट बारिश के मौसम को भी वो एंजॉय कर सके? तो आपको क्या करना है कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अगर आप बारिश में निकल भी रहे हैं तो आपको क्या करना है, अम्ब्रेला यूज़ करना है या रेनी कोट यूज़ करना है, जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट आप बारिश में भीगेंगे नहीं। जैसे ही आप बारिश में भीगते हैं आपको सर्दी होगा, जुकाम होगा। जैसे सर्दी जुकाम होगा आपके एयरवेज क्या होगी, ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे गले के पास थिन लेयर होती है, थिन लेयर की म्यूकस होता है। जैसे हमें सर्दी जुकाम होता है हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, हमारे एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट करने की हमें कोशिश करते हैं। प्रोटेक्ट करने के चक्कर में क्या होता है कि हमारे गले के पास जो थिन लेयर का म्यूकस होता है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो गाढ़ा होता है फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, खासकर अस्थमैटिक पेशेंट के लिए। क्यों? क्योंकि बलगम जो है वो गाढ़ा होता जा रहा है और एयरवेज जो है वो ब्लॉक होते चले जा रहे हैं, जिसके वजह से खांसी, सर्दी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत आना, ये सारे सिम्टम पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप बारिश में जाना चाहते हैं तो आप क्या करें, एटलीस्ट अम्ब्रेला यूज़ करें यानी कि छाता यूज़ करें और रेन कोट पहने। रेन कोट आप या रेन सूट भी पहन सकते हैं जिससे आपको प्रोटेक्शन होगा बारिश में भीगने में। और नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अगर धूप निकल रही है तो रोज़ाना अपने घरों की खिड़कियों को खोल के रखना है, जिससे अगर बारिश के वजह से सीलन लगा हुआ है आपके घर में तो वो धीरे धीरे सूख के ख़त्म हो जाएं और उनकी स्मेल से आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आपको सांस लेने की दिक्कत ना ही आए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, बारिश के मौसम में आपको रेगुलर काढ़ा पीना है। आपको दालचीनी पाउडर मिक्स करना है, काली मिर्च मिक्स करना है, अदरक और तुलसी के पत्ते मिक्स करके आपको रेगुलर बेसिस पे 1 नहीं 2 बार आपको काढ़ा पीना है। काढ़ा पीने से क्या होगा कि आपके जो जो म्यूकस है वो जो गाढ़ा हो रहा है वो गाढ़ा नहीं हो पाएगा और एयरवेज जो है वो ब्लॉक नहीं हो पाएंगे और आपके सिम्टम्स वो एग्रावेट नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्टीम भी लेते रहना है।
स्टीम लेना है जिससे बलगम जो है वो आपका थिन लेयर में ही रहे और आपके सिम्टम्स अग्रावेट ना हो। बस छोटी छोटी सी चीज़ों को आपको ध्यान देना है जिससे आपके सिम्टम्स अग्रावेट ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बारिश के मौसम में आपको अपना कैसे ख्याल रखना है, कैसे अस्थमैटिक पेशेंट के सिम्टम्स अगर बढ़ रहे हैं तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।